प्रत्येक एग्जाम में आप देखेंगे उसका फेवरेट क्वेश्चन है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट में दो ही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मेमोरी से पूछता है, मेमोरी के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा। सबसे छोटा यूनिट, बड़ा यूनिट, इनमें से बड़ा मेमोरी कौन है, तेज मेमोरी कौन है, स्लो मेमोरी कौन है, इसके बाद वोलेटाइल मेमोरी कौन है, ये पूछता है। और दूसरा कोई भी एग्जाम है, और दूसरा इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है, नहीं पूछता है। तो ये इनपुट के बारे में ज्यादा पूछता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो अब आज इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इनपुट से सारा झमेला खत्म, मतलब कोई इनपुट डिवाइस आपको छूटेगा नहीं। हम मैक्सिमम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, इनपुट डिवाइस तो कंप्यूटर में लगने वाले डिवाइस तो हजारों हैं, लेकिन उसमें से हम उसको पढ़ेंगे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पॉपुलर है। ठीक है, तो देख लीजिए इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है? काम क्या होता है? गिव दी इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को यह सूचना देने का काम करता है। हम जो कमांड देते हैं, तो जिस माध्यम से हम कमांड कंप्यूटर को देंगे, जिस माध्यम मतलब जिस हार्डवेयर कंपोनेंट का यूज करेंगे काम देने के लिए, वो हार्डवेयर क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। वैसे आप समझना है आपको कि कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट हैं सबको डिवाइस बोल सकते हैं, या फिर कंप्यूटर में ऊपर से जो कुछ भी लगाते हैं वो भी डिवाइस है, यानी कंप्यूटर से जो संबंध रखता है। उसमें से काम के अनुसार सब डिवाइस अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, तो जिसके जरिए हम कंप्यूटर को काम देंगे। वैसे आपको पता ही है कि कंप्यूटर में 3 स्टेप में काम होता है। पहला आप काम देंगे किसी डिवाइस का यूज करके, दूसरा काम करेगा जो सीपीयू होगा, और तीसरा बाहर निकाल देगा रिजल्ट। ये 3 स्टेप में होता है। तो पहला स्टेप हम जो इसको काम देंगे, तो मेरे माइंड में है कि हमको ये काम करना है, हम उसको काम देंगे कंप्यूटर को। तो किसी न किसी, हम अपने माइंड की बात को काम करवाने के लिए किसी न किसी डिवाइस का यूज करेंगे जो उसको काम दे पाए। तो जिस डिवाइस के द्वारा काम देने का काम करेंगे तो वो डिवाइस क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। यानी इन करवाते हैं अपने मन की बात को, और जो बाहर निकालेगा रिस्पॉन्स, उसको क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड है। माउस, अच्छा माउस समझ रहे ना? माउस के बारे, अब इसके बारे में विस्तृत भी चर्चा करेंगे, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। कीबोर्ड है, माउस है, उसके बाद स्कैनर, उसके बाद जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ये सब पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, खूब पूछा जाता है। क्या क्या बोला? वेब कैमरा, हाँ कह दीजिए। वेब कैमरा कह तो रहे ही हैं, सीधे कैमरा भी कह देंगे तो चलेगा। कोनो कैमरा होगा, कोई भी कैमरा, सब इनपुट डिवाइस, समझ रहे ना? बायोमेट्रिक डिवाइस लीजिए ना, बायोमेट्रिक डिवाइस। अच्छा, बायोमेट्रिक डिवाइस में बहुत सारा आ जाता है। वैसा डिवाइस जो किसी के शारीरिक, कहने का मतलब जो है इंफॉर्मेशन को मेडिकल लाइन में जो भी जांच करने के लिए उपकरण यूज होता है, सब बायोमेट्रिक डिवाइस। किसी जीव का इंफॉर्मेशन जो लेता है जो डिवाइस, वही ना हो गया बायोमेट्रिक डिवाइस। आप ये देते हैं, फिंगरप्रिंट देते हैं तो आपका इंफॉर्मेशन लेता है। आधार कार्ड बनवाते होंगे तो आइरिस लेता है। अब आजकल जो है सो एग्जाम में भी जाइएगा तो आंख को स्कैन करता है आइरिस, तो वो भी तो बायोमेट्रिक डिवाइस है। और जनरली आप मान लीजिए जितने भी बायोमेट्रिक डिवाइस है ना, सारे के सारे इनपुट ही है। आपसे लेगा, आपके बॉडी से इंफॉर्मेशन, या किसी भी जीव से,
सब तो आपसे लेकर के कंप्यूटर को भेजने का ही ना काम कर रहा है बायोमेट्रिक डिवाइस। तो सारे के सारे बायोमेट्रिक डिवाइस क्या कहलाएंगे? इनपुट, क्योंकि आपके बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके कंप्यूटर के अंदर इन करवाता है। तो जो इन करवाता है इंफॉर्मेशन को, उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइस में आप फिंगरप्रिंट भी ले सकते हैं। नहीं, वैसे फिंगरप्रिंट को मायने में रख के बायोमेट्रिक बोले थे क्या? हाथ वाला नहीं देते हैं, स्कैन करवाते हैं, देखते हैं स्कैन आएगा, वो भी एक बायोमेट्रिक डिवाइस। आगे लाइट पेन का नाम सुने हैं? पहले मोबाइल को टच करने के लिए दिया जाता था ना, उस तरह से अब ये है, लेकिन इसमें टच नहीं करना है पेन से स्क्रीन को। जैसे ये पेन है, इसमें सेल लगा होगा, मतलब बैटरी लगा होगा, उसके लिए स्क्रीन उसका सेंसिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मॉनिटरों पर ही काम करने लगेगा, नहीं, उस तरह का फंक्शन दिया हुआ रहेगा तभी ये काम करेगा। अगर ऐसा होता तो मॉनिटर में ऐसे पेन एक खरीद के लाते और यहाँ से हम उसको चला सकते, नहीं चला सकते थे। तो उसके लिए स्क्रीन भी उस तरह का फंक्शन वाला होना ही चाहिए। कहने का मतलब स्क्रीन टच जनरली होना चाहिए तभी काम करेगा। जनरली वो स्क्रीन टच वाला में काम करता है। हाँ, एक मोबाइल में यूज किया है ना, वो दूसरा था, वो दूसरा रहता है। और इसमें जो है ना, मोबाइल में क्या रहता है पता है? जो यूज किए होंगे वो 10-15 रुपये हम पेन देता है, वही ना। अच्छा, वो वाला, उसमें तो मोबाइल को टच करके ना काम करवाते हैं। वो तो प्लास्टिक का कोई ऐसे स्टिक टाइप का बना हुआ रहता है, या स्टील का कवर, जो भी मटेरियल हो। तो वो पेन नहीं हुआ, वो एक स्टिक हुआ उसका, जो फोन में आप यूज करते थे। पहले तो वही रहता था, उसी से हम लोग यूज करते थे। अब उंगली से वो यूज होता है, लाइट से वो काम नहीं करता है, किसी किसी में काम करता है। हम बताना ये चाह रहे हैं, एक पेन होगा, मोटा सा रहता है लगभग, उसमें बैटरी लगा होगा, और उससे जो है ना, बैटरी के कारण इससे एक लेजर लाइट निकलता है जो दिखता नहीं है। जैसे स्क्रीन के ऊपर लेके जाएंगे जहां जहां, वहां पर ऐसा कर्सर की तरह बना रहेगा, जिधर जिधर कर्सर। आपको इसको ऊपर करना, पेज को ऊपरे से करेंगे, ऐसे ऊपर होगा, टच नहीं करना है, ऊपरे से हो जाए। क्लिक करना है, ऊपरे से क्लिक करेंगे, हो जाए। ये भी इसके द्वारा इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को भेज रहे हैं ना। हम बोले ये बैटरी लगा होता है, जिससे हम इससे एक लाइट निकलता है, रे निकलता है, जिससे वो स्क्रीन उसके लिए सेंसिटिव होता है और तब काम करता है। वो जो आप बात कर रहे थे ना, वो स्टिक होता है, वो भी वहां पर इनपुट डिवाइस उसको कह सकते हैं, स्टिक इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है। लेकिन लाइट पेन, कंप्यूटर की बात हम कर रहे हैं, कंप्यूटर में एक लाइट पेन होता है डिवाइस, जिसके जरिए हम देते हैं। कर्सर ऐसा ही गोल वाला रहे, जहाँ लाना क्लिक करना है क्लिक कर, ड्राइंग करना है तो ऊपर से ड्राइंग कर सकते, ठीक है। पेज ऊपर करना है, इसे स्लाइड कर सकते। अच्छा ही तो है। लाइट पेन क्या हो गया? एक होता है ट्रैक बॉल, माउस के जैसे, सब कुछ रहेगा माउस के जैसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बॉल रहेगा, समझ गए? अब देखिए, आपको माउस को नहीं घुमाना, खिसकाना माउस को नहीं है, उस बॉल को ऐसे खिसकाएंगे ना, इधर उधर रोटेट करेंगे तो कर्सर खिसकेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रैक बॉल का यूज कर सकते हैं, माउस की तरह काम करता है। वो माउस में माउस को हिलाता है, इसमें बॉल को मूव कराना है। इसके द्वारा भी इंफॉर्मेशन अंदर जा रहा था, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? अब OMR का नाम सुने हैं? देखें कोई OMR वाला पेज देखे होंगे। OMR तो मशीन का नाम है, ऑप्टिकल रिकॉग्निशन। OCR देखे हैं? अच्छा, OMR काम क्या होता है? जैसे फोटोकॉपी टाइप में मशीन में वो OMR आपका सहित करके दे दिया जाता है, इधर से चेक करेगा, मान लीजिए मशीन है, ठीक है,
इधर हम रख दिए बहुत सारा OMR, चेक करके इधर निकालते जाएगा और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को भेजते जाएगा किसका कितना हुआ स्कोर। कंप्यूटर से पहले कमांड दिया हुआ रहता है कि ये आंसर इसका है, उसके अकॉर्डिंग मिलाता है, जो नहीं मैच करता है उसको बताता है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी कह सकते हैं, इसको रीडर भी कह दीजिए। अब क्या है, लड़का भी यही ना बताते हैं, अभी किसमें है, इसी में है, कहा है इतना आगे आगे हैं, यही बताने वाले थे ना OCR के बारे में। अगर आप नहीं जानते हैं, सपोज लाइट पेन नहीं जानते हैं थे तो हम लाइट पेन बारे में चर्चा किए, तो OCR बारे में बताने वाले हैं। सुनिए, अब हम जो लिखते हैं हाथ से, तो हाथ से है ये, इसका काम ये है कि हैंड रिटन टेक्स्ट को कंप्यूटर टाइपिंग टेक्स्ट में बदल देगा। इसी तरह का एक डिवाइस होगा प्रिंटर टाइप का, और इसमें क्या होगा कि आप अपने हाथ से लिखा हुआ पेज को रख दीजिए और इस मशीन के द्वारा मतलब फंक्शन से स्कैन करिए और ये OCR मशीन उसको टाइप करने वाला में बदल देगा। हैंड रिटन टेक्स्ट को टाइपिंग टेक्स्ट में बदलता है उस मशीन का नाम OCR। पास होगा, अगर टाइपिंग नहीं करना चाहते हैं हाथ से लिखे, थोड़ा क्लियर लिखिएगा तो कंप्यूटर समझ पाए। कंप्यूटर हद तक सोचता है कि सही लिखे, आप लपेट के लिखेंगे तो थोड़ा उसको समझने में दिक्कत होगी नहीं, तो फिर भी वो अब कुछ हद तक वो सही करने की कोशिश करेगा। और कुल मिला के बात यह है कि आपके हैंड रिटन टेक्स्ट को किसमें कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेक्स्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत? MICR बताते हो भी, मैग्नेटिक इंक, नीचे तक आ रहा था ना जी? हाँ सर, नीचे तक पूरा आ रहा है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका मतलब ये मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ जो अक्षर होगा, कैरेक्टर मतलब अक्षर, मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ जो अक्षर होगा उसको रीड करने का काम करेगा कि ये एक्चुअली में मैग्नेटिक इंक है या नहीं। इसका यूज कहाँ पर होता है जनरली जानते हैं? इसका यूज बैंकिंग सेक्टर में होता है, चेक को चेक करने के लिए। नहीं बताए हुए थे सब बात क्या? देखिए, अच्छा वो मटेरियल जो भेजे उसमें लिखा हुआ, आप पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं कि नहीं? वो जो बुक है कभी कभी पढ़िए, उसमें डिटेल से लिखा हुआ है सब बारे में कि क्या है, सब के बारे में लिखा हुआ है कौन क्या है। ठीक है, PDF नोट्स जो भेजे थे ग्रुप में। हाँ नो, प्रीवियस ईयर नहीं, बेल्टन का एक डिस्क्रिप्टिव बुक बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, पैराग्राफ टाइप का लिखा हुआ है, 1 लाइनर में। हाँ इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं, वो नहीं, एक और है जो बुक है, बुक, हाँ इंग्लिश नहीं, वो भेजा हुआ है, कुछ लोग आपको मिला था, वो नहीं, दूसरा, वो तो 1 लाइनर वाला है, 1 लाइनर वाला नहीं। एक बार और भेज देंगे, सब आदमी इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। ठीक है, खैर MICR का काम समझिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऐसा है, बैंक में देखिएगा ना, बैंक के चेक में एक नीचे से ब्लैक कलर से सीरियल नंबर टाइप का लिखा होगा, उसको लिखने में एक विशेष प्रकार के इंक का यूज किया गया है। एक्चुअली में वो सीरियल नंबर से ही काम नहीं हो रहा सिर्फ,
वो एक इंक के मतलब विशेष इंक से लिखा हुआ है जो मैग्नेटिक इंक कहलाता है, और वही उसका ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान है। नहीं तो एक चेक मान लीजिए दिया गया, ब्लैंक चेक आपको मिला, उसका फोटोकॉपी बहुत बार करा सकते हैं ना? नहीं करवा सकते जी। किसी को मिला, आपको हाथ में आया, आप करवा लिए, उससे पहले आप ही बजवा लिए, नहीं तो उसका चेक काम करेगा? सीरियल नंबर तो यूज हो गया। अब ये है कि आप गए तो आप वो चेक एक्चुअल में प्रिंट आउट कर लेंगे, सब कुछ ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन वहां पर वो इंक नहीं रहेगा जो चेक में होना चाहिए, तो वहां से वो जो है सो आप कहने का मतलब वो गलत चेक हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। नहीं आ, सबका तो अपना अपना होता है, एक चेक दोबारा थोड़ी यूज होता है। हाँ मेरा से आप जैसे निकालना है अपना अकाउंट नंबर डाल दो, दे देते हैं, निकाल के जितना पैसा है वो प्रक्रिया होती है। जैसे हमको इसको चेक देना है, इसमें नाम से इसका अकाउंट नंबर डाल के मेरा साइन करके दे देना है, वो हो जाएगा। हाँ तो आपने इसको कैश के बदले एक तरह से कैश ही दिया, चेक दिया। आप ये जो चेक जमा करने जाता है उसके साथ साथ एक फॉर्म भी भरता है, चेक वाला भरता है ना, जिसमें अकाउंट नंबर भी आपको मेंशन करना पड़ता है अपना, जिस अकाउंट नंबर पर वो विड्रॉल करवाना है। तो वो चेक की राशि को उससे विड्रॉल करके इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। तो इस तरह से होता है। तो कहने का मतलब तो फॉर्म तो फिलअप करते ही है ना चेक वाला, उसमें तो सारा अपना बैंक का डिटेल डालते ही। आप नहीं, दूसरे भी व्यक्ति, आपको कहीं से चेक मिला सैलरी का, सपोज किसी चीज का, आप उस चेक को बैंक में लेके जाते हैं और उसके बाद जो है सो अपना डिटेल तो भरते ही आपका अपने खाते का, तो फिर वो चेक आपके खाते में ही हो जाता है। अच्छा मतलब आधार कार्ड से किसी न किसी तरह से लिंक किया हुआ आपका खाता। अच्छा कैश विड्रॉल करने की बात है, तो कैश विड्रॉल तो हो ही जाएगा ना, जैसे कि अब ट्रांसफर भी तो हो ही जा सकता है। हाँ चेक दीजिए, कैश लीजिए, अगर आपका खाता नहीं भी है किसी भी बैंक में तब भी आपको पैसा मिल सकता है, चेक देने से और कैश मिल जाएगा। ये आपका सवाल था डिजिटाइजर, वो भी हम लिखने वाले थे। डिजिटाइजर, इसका काम ना इसका काम मैपिंग मैप से है, ये मैप से रिलेटेड है, ये मैप को मेजरमेंट करने का काम करता है। हम मैप मतलब समझ रहे हैं, नक्शा मापेगा, जैसे अमीनर को देखते हैं नक्शा कैसे मापता है, नीचे छोटका वाला इंची रख ले रहेगा, उसमें बहुत सारा सटा सटा लाइन खींचा रहता है, उस नक्शा को मापेगा, ऐसे लाइन को, नक्शा में जो लाइन है जितना खींचा खींचा हुआ आया कहेगा इतना कड़ी इधर लेके चलो, ऐसे नापता है, और जितना लाइन इधर लाइन वाला में आया उतना कड़ी दहिना लेके चलिए, कहता है ना जी। तो उस तरह से है, क्या हो अच्छा रहता है, जरूरी है, अरे बहुत अच्छा इंसान है वो लोग, किसी के झमेला को शांत कर देता है। हाँ, किसी का घटा के किसी का उड़ा देगा नहीं, लेकिन एक चीज है, अगर आसपास में कहीं नापी हो रहा है तो आपका बिना पैसा का आपका भी नापी हो जाता है, नहीं आपका भी पता चल जाएगा मेरा एक्चुअल में कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अगर अगर कहीं किसी का घटा तो कहेगा ये अमीने सही नहीं है उस पार्टी मानिए नहीं लगा, फिर वो अपना रखेगा, फिर यही लफड़ा चलते रहता है, जब तक सरकारी अमीन नहीं आएगा ना बात पर जाता नहीं।
वो जब आएगा तो इतना अच्छा से उसका खातिरदारी वो लोग करेगा। नहीं करता है, जैसे जैसे गेस्ट को करता है कि है ना, खूब बढ़िया से खातिरदारी करेगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसका नाम याद रखिए, और आपको ज्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं है, इसी यही सफिशियंट है इनपुट डिवाइस का। हम इसके एक्सप्लेन में जाएंगे, ठीक है, सबके एक्सप्लेन में जाएंगे।